हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 10 स्टॉक्स की जिन पर आपको फोकस बनाकर रखना है। उसका रीजन क्या है? इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी जिसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत टेंशन का माहौल था। इनफैक्ट पूरे देश में टेंशन का माहौल था, लेकिन शेयर मार्केट में टेंशन का माहौल का मतलब होता है कि गिरावट, बड़ी गिरावट, क्रैश, ऐसी चीजें आती हैं। पैनिक में लोग आ जाते हैं जब ऐसे वॉर वगैरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो वो वॉर जो थी उस पर स्टॉप लग चुका है। उस पर दोनों देशों ने आपसी सहमति से बताया कि हम लोग अब सीज फायरिंग वगैरह, सीज फायर लगा, मतलब बंद हो गया सब कुछ चीजें। हालांकि उसके बाद भी गोलीबारी चली है उधर से, पर इतना कुछ खास बड़ा इशू नहीं है। अब बहुत बड़ी वॉर नहीं होने जा रही। पहले भी गोलीबारी यार वो लोग चला देते थे, कभी कभी इधर से भी कभी कभी चल जाती है। तो ये नॉर्मल टेंशन तो देखिए हमेशा ही बनी रहेगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी, सदियां लग जाएंगी उसमें। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस ये देखिए कि वॉर रुक गई है, अब वॉर नहीं होने जा रही हमारे बीच में। तो ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है हमारी शेयर मार्केट के पर्पज से भी और हमारी इंडियन आर्मी वगैरह के पर्पज से भी और हम लोग देशवासियों के पर्पज से भी। अब हम लोग बताएंगे इस वीडियो में आपको ऐसे 10 स्टॉक्स जिन पर आपको कड़ी नजर बनाकर रखनी है। क्यों? क्योंकि अब वॉर रुकी है, एक प्लस पॉइंट आया है, इसके बाद से शेयर मार्केट रैली दिखाएगा और मुझे पर्सनली लगता है कि यह बहुत ही जल्द अपना वो ऑल टाइम हाई 26,277 का काट देगा। यानी कि अब आप समझिए, सितंबर में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ना, सितंबर तक फिर से एक नया ऑल टाइम हाई आपको बनता हुआ नजर आएगा मार्केट में। तो कौन से ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर बनाकर रखनी है, फटाफट से मैं बताता हूं आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप भी नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और लास्ट में जब आप जाइएगा ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पहले स्टॉक की अगर हम बात करें तो पहला स्टॉक हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी जो हमारे एशिया के सबसे रईस आदमी है, वो इसके ओनर है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट कंपनी है हमारे पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की। तो रिलायंस इंडस्ट्री को मैं पहले नंबर पर रखना चाहता हूं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स। आप सबको पता है कि सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स और पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स को इन्होंने डीमर्जर की न्यूज अनाउंस करी है। डीमर्जर भी बोला इन्होंने कि 1-1.5 साल के अंदर डीमर्ज हो जाएगा वो सारा कामकाज। इसके बाद से एक नई उड़ान भरने के लिए ये स्टॉक तैयार है। साथ ही साथ इनकी इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड डील थी उसका भी इन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको टाटा मोटर्स पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी एक नई ऊंचाई की उड़ान भरने के लिए तैयार बैठा है। तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो अडानी पावर स्टॉक की बात करूंगा। प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग पावर स्टॉक है और खास बात यह है कि आगे जो फ्यूचर है वो पावर सेक्टर का बहुत ज्यादा ब्राइट मुझे नजर आता है। पावर सेक्टर का फ्यूचर आगे बिल्कुल इशारा कर रहा है कि ग्रोथ पावर सेक्टर में भरपूर है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अडानी पावर आपको काफी अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आएगा। तो अडानी पावर को नेक्स्ट स्टॉक है हमारा। और अगर उसका नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करें, फोर्थ स्टॉक की, तो वो है हमारा टाटा पावर। आप सबको पता है कि पावर सेक्टर की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आता है मुझे। ब्राइट फ्यूचर है, ऑब्वियस बात है, बिजली बनाते हैं तो ब्राइट तो होगा ही सब कुछ। तो ब्राइट फ्यूचर है पावर सेक्टर का। और खास बात पता है टाटा पावर की क्या है कि टाटा पावर मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो इस वजह से मैं फोर्थ स्टॉक दे रहा हूं आपको टाटा पावर। और अच्छे खासे वैल्यूएशंस पर है, सारे स्टॉक्स गिरावट की स्थिति में। तो ये जो भी आप स्टॉक बोलेंगे, मैं कहूंगा कि आप ये 10 स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक उठाइए, सब गिरावट में तो है, लेकिन किसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपको मानना है तो मान सकते हैं, नहीं तो आप अपना पर्सनल एनालिसिस करके बाई या सेल कर सकते हैं। अब आपकी आगे बात करेंगे पांचवें स्टॉक की। तो पांचवा स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, लीडर बैंक। लीडर बैंक मैं कहूंगा, ऐसे क्यों कहूंगा? क्योंकि इतनी बेहतरीन ग्रोथ आज तक किसी भी बैंक ने नहीं दिखाई है। और इसका बढ़ता हुआ मार्केट कैप, इसकी बढ़ते हुए मार्केट में दबदबा जो इसका बढ़ रहा है, और साथ ही साथ काफी अच्छे फेयर प्राइस पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छे पीई यानी कि अच्छे वैल्यूएशंस पर नजर आ रहा है ट्रेड करता हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द देश का सबसे बड़ा बैंक बनने वाला है। और जब ये बनेगा तो अब आप स्टॉक प्राइस का अनुमान लगा लीजिए कि कितना बेहतरीन स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। तो उसका फायदा आपको हो, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा होगा कब? जब वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक हमारा फिफ्थ स्टॉक है, इस पर भी आपको नजर बनाकर चलनी है। सिक्स्थ स्टॉक की बात करें अगर हम लोग, तो वो है हमारा एसबीआई, मोस्ट ट्रस्टेड बैंक मैं कहूंगा। इसे बड़ा भी है और ट्रस्टेड बहुत ज्यादा है। हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। और खास चीज ये है कि गिरावट की स्थिति में भी काफी अच्छे फेयर प्राइस पर भी खड़ा है। और इससे भी खास चीज पता है क्या है कि काफी 2-3 सालों से देखा गया है
कि अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कर रहे हैं। 2-2.5% का डिविडेंड पे आउट मिल जाता है आपको, और एक अच्छी कंपनी में यानी कि एसबीआई जैसी बड़ी बैंक में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, सुरक्षित है, तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी ग्रोथ भी आपका पैसा दिखाएगा और डिविडेंड के रूप में भी आपको पैसा कमा कर देगा। तो एसबीआई हमारी है 6th पिक। 7th पिक की अगर हम बात करें तो हमारा अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स ने लगातार, अगर आप उठाकर देखिए 4-6 सालों के रिकॉर्ड, बेहतरीन से भी बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मोनोपोली है इस सेक्टर में, इसकी कोई भी इसके इर्द गिर्द आपको अडानी पोर्ट्स के इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा। इस सेक्टर में इनका दबदबा चलता है, पूरे की पूरे सेक्टर में मोनोपोली है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ साथ मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ अभी बहुत नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। तो अडानी पोर्ट्स को आपको अपने रडार में रखना है, 100% रडार में रखना है, क्योंकि अडानी ग्रुप मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप लगता है, क्योंकि न्यूज से इन्फ्लुएंस हो जाता है, काफी सारी चीजों से इफेक्ट होता है, लेकिन जो इसकी सबसे ट्रस्टेड और सबसे सेफ कंपनी मुझे लगती है और सबसे बेहतरीन भी, वो है अडानी पोर्ट्स। इसलिए मैंने अडानी पोर्ट्स का नाम इस वीडियो में आपको बताया। 8th स्टॉक की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी था इनके सीईओ की तरफ से जो अडानी पोर्ट्स के हैं। उन्होंने कहा था इतना पैसा आ रहा है ना अडानी पोर्ट्स से कि कहां खर्च करें ये हमें नहीं पता। जितना हम सोचते हैं कि यहां इतना इतना खर्च करेंगे, उससे ज्यादा, अनुमान से ज्यादा पैसा आ रहा है हमारे पास। मतलब अडानी पोर्ट्स के पास आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रिजर्व्स वगैरह है और कितने ज्यादा बेहतरीन चीजें चल रही है कामकाज। तो अडानी पोर्ट्स में जरूर से जरूर नजर बनाकर रखिएगा। अब बताऊंगा मैं आपको 8th स्टॉक। 8th स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। बहुत अच्छी ग्रोथ भी इसने ऑलरेडी दिखा दी है मैं कहूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी इस स्टॉक को अपनी रडार लिस्ट में रखना चाहता हूं। उसका रीजन है कि आप लोग कभी भी बीमार होना बंद नहीं कर सकते और ना ही ये आपके हाथ में है पर्सनली। तो मुझे लगता है ये बढ़ती जनसंख्या, ये बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती ग्रोथ और बढ़ती बीमारियां आपको मैक्स हेल्थ केयर में बढ़ता प्राइस और बढ़ते इस स्टॉक की वैल्यू आपको अमीर बना सकती है, आपको पैसा कमा सकती है। तो पर्सनली आपको मैक्स हेल्थ केयर भी अपने रडार लिस्ट में रखना है। ये हमारा 8th पिक है। 9th पिक की अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड बातें ही हो रही है। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? फाइनेंस मैनेजमेंट करना। तो इसी वजह से अब आगे आने वाला जो समय है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का साफ साफ नजर आता है, क्योंकि सारे कंपटीशन सब कुछ फेस करना मुकेश अंबानी जी, अंबानी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और उसी ग्रुप का ये स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और खास चीज पता है क्या है? माय फेवरेट स्टॉक, मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। कोई रीजन नहीं, भले कोई रीजन ना हो, बस पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा इससे मुझे उम्मीदें भी हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है ये आपको 4 से 6 सालों में, अभी ये करंटली 250 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये 2500 तक जाते हुए नजर आ सकता है। पर्सनली मुझे लग रहा है ऐसा। इस वजह से मैं इसको हमेशा अपनी रडार लिस्ट में रखता हूं और हमेशा इसके बारे में बात भी करता रहता हूं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसको अपनी रडार लिस्ट में यानी कि अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये स्टॉक बहुत पसंद है, जिन्होंने इस पर एनालिसिस पर भरपूर कर रखी, वो इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, आप सबको पता है बेहतरीन तरीके से। और जब तक ये स्टॉक मार्केट चलता रहेगा, आगे आने वाले समय में आप सब जानते हैं 18 से 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है पूरे देश में, और उनमें से बहुत सारे बंद होने लगते हैं पैनिक की सिचुएशन में। तो और पूरी जनसंख्या जो है वो 150 करोड़ है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी, और ये जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, यानी कि डीमैट अकाउंट की संख्या भी बढ़ेगी। तो सीडीएसएल को डायरेक्ट फायदा होने वाला है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जब तक आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक मार्केट चलने वाली है, स्टॉक मार्केट गिर सकती है, उठ सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट जब तक चलेगी तब तक सीडीएसएल का भरपूर फायदा कराती रहेगी। तो सीडीएसएल को भी आपको अपनी रडार लिस्ट में रखना है। ऑलवेज प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलवेज प्रॉफिटेबल स्टॉक है, हमेशा आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। सीडीएसएल बहुत जरूरी स्टॉक है और अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करिएगा। 11th स्टॉक की मैंने कहे तो थे आपसे 10 स्टॉक बताने के बारे में, लेकिन मैं आपको 11 बता दे रहा हूं, क्योंकि इंडिया में 11 एक शुभ अंक माना जाता है ना, लकी नंबर बोल सकते हैं आप लोग इसे। तो 11 शुभ शुभ कर देते हैं थोड़ा सा। तो 11th स्टॉक है बीएसई, और ये भी हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है। और खास चीज क्या है कि ये एक पूरा का पूरा एक्सचेंज है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसपे आप बाय सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल स्टॉक है, क्योंकि एक्सचेंज को कभी भी लॉस नहीं होता, ये हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बीएसई को भी आप अपनी रडार लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, जब तक स्टॉक मार्केट ग्रो करता रहेगा, तब तक बीएसई भी ग्रो करता रहेगा। और खास बात ये, आप इसके रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ग्रोथ भी लगातार होती जा रही है और बहुत अच्छे प्राइस पर खड़ा हुआ है। ऑल तो मैं कहूंगा कि अगर आप 1 महीने पहले देख रहे होते ये वीडियो, तो आपको और सस्ते प्राइस पर मिल जाता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट बहुत करता है,
इस वजह से मुझे थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा अचानक बहुत गिरता, अचानक बहुत उठता। लेकिन फिर भी बीएसई के अंदर वो दम है कि यहां से भी आपको 100x रिटर्न्स आगे आने वाले 10 सालों में दे सकता है। इसीलिए इस वॉच लिस्ट वाले इन जो 10 स्टॉक्स में आपको बता रहा था, इसमें इसको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ऑल्दो ये हमारा 11th स्टॉक है। आई होप मैंने आपको काफी बेहतर तरीके से 11 स्टॉक्स के बारे में बता दिया है। अब जो इनमें से आपको पसंद हो, जिनमें आपको एनालिसिस करने का ज्यादा मन हो, उसके बारे में आप छानबीन कर लीजिए, एनालिसिस अपनी बराबर कर लीजिए, इसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं। मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ रख सकता हूं। अगर आपको लास्ट डिसीजन लेना है बाय और सेल का, वो आपको अपनी एनालिसिस पर ही लेना होगा। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें क्लियर की होंगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी चीजें हैं, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब 100% गारंटीड दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको वीडियो को लास्ट में लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है, और साथ ही साथ नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आता हूं आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।